हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो आज हम लोग फिर सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम लोग सीएचएसएल 2020 के क्वेश्चन और सीजीएल टायर 1 के 2020 के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया 3,500 रुपये कितने वर्षों में 4,500 रुपये हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट यहाँ कितना मिल रहा है 1,000 का, और 10% प्रति वर्ष इंटरेस्ट है अगर, तो 10% प्रति वर्ष है तो एक साल में कितना कमाएगा वो 350 रुपये। तो एक साल में 350 रुपये, तो 1,000 टोटल कमाने में उसको टोटल कितना टाइम लगेगा 1,000 डिवाइडेड बाई 3.5, 350, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 20/7, दैट इज इक्वल टू 2 होल 6/7 ईयर्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि पर 12.2/4, अगर 12.2/4 को ध्यान से देखें तो 12.1/2 है, और 12.1/2 जो होता है वो 1/8 होता है अगर फ्रैक्शन में इसको कैलकुलेट करें तो। कहता है कि 1/8 प्रति वर्ष की दर से एक साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी 8 रुपया पे 1 रुपया ब्याज लग रहा है, तो टोटल 8 ब्याज करने के लिए मतलब जो ये है ब्याज जो है, ये ब्याज जो है 1 रुपया जो मिल रहा है, ये 8 रुपया कितने साल में हो जाएगा। 8 रुपये क्यों, क्योंकि मूलधन 8 रुपया, मूलधन के बराबर क्यों हो जाएगा। तो ये कितने साल में होगा, एक साल में एक रुपया मिल रहा है, तो 8 साल में 8 रुपया मिलेगा। सिंपल सा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपये जमा कराता है, जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन 8 वर्षों बाद टोटल कितना हो जाएगा 8%, 8 वर्ष के बाद टोटल हो जाएगा 64%, और 64% 8,000 का अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 512 जीरो, और इसको अगर ऐड कर देंगे 8,000 में तो 13,120 इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 74,000 रुपये पर 18.2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 8 महीना है, 8 महीना है, इसका मतलब पूरे साल का 2/3 ही साल का टाइम लेंगे, मतलब टाइम जो है वो 2/3 ही लेंगे, 2/3 साल, क्योंकि एक साल जो होता है टोटल 12 महीने का होता है, तो 8 महीना जो है वो 2/3 होगा। ठीक है, तो 74,000 रुपये हैं टोटल। ठीक है, 18.2/3 है, 18.2/3 का मतलब 18 तिया 54, 54 दो 56, 56/3, तो ये हो जाएगा 56/3 मल्टीप्लाइड बाई टाइम है 2/3 और डिवाइडेड बाई 100 तो होता ही है। बस नॉर्मली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार। ये कट गया, और बाकी कुछ तो कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा मेरे पास 9208.88। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन, कितने वर्षों और महीनों में प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज पर 24 रुपये की राशि 56 रुपये हो जाएगी। तो 24 रुपये का राशि 56 रुपये हो जा रहा है, यानी इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। यहाँ पे 56 में से 24 माइनस करेंगे तो 32 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने पे, 24 पे। कितने परसेंट के अनुसार, 16% के अनुसार। पी ये आर, या टाइम कितना पता नहीं, टाइम कितना टी लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाई 100, PRT/100 होता है ना। ठीक है, अब इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू, ये कट गया 4 से, ये कट गया 3 से, 6 18, यानी 400/16 या 48, यानी 8 होल 1/3। 8 होल 1/3 ईयर्स का मतलब हो गया 8 साल 4 महीने, 8 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। ठीक है, यानी ये ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 5,000 रुपये पर 10% की ब्याज दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 2,000 रुपये मिलेगा। 5,000 से 2,000 मिल रहा है, इसका मतलब हो गया 40% मिल रहा है। 40% मिलने के लिए 10% के अनुसार 4 साल में टोटल मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से राशि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष में 2 गुना होना है, 12 वर्ष में 2 गुना होना है, मतलब हर साल 1-1 रुपया मिलेगा 12 रुपये में से, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8 होल 100% जो है वो 12 वर्ष में होना है। 2 गुना होने का मतलब क्या हुआ, 1 गुना वो खुद हुआ और 1 गुना वो होगा। 1 गुना होगा मतलब 100% होगा। प्रिंसिपल कितना रहता है 100%, 100% है प्रिंसिपल, और फिर एक 100% हो रहा है, तो 100% हो रहा है कितने सालों में, 12 सालों में। तो पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 8/1/3%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 67, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष पर 1,200 रुपये उधार लिए, और उसी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर 1,800 रुपये उधार लिए। उसे ब्याज के रूप में कुल 1,380 रुपये का भुगतान करना पड़ा। तो समय अवधि ज्ञात कीजिए। ठीक है,
8% के अनुसार से अगर 1200 रुपया लेगा तो टोटल एक साल में कितना लगेगा, कितना देना पड़ेगा उसका, 12×8 = 96, 96 रुपीज़। और 10% के अनुसार अगर 1800 रुपया लेता है तो उसे कितना देना पड़ेगा, 180 रुपये। अगर ये दोनों को कैलकुलेट करें तो ये हो जाता है 276 रुपीज़। और 276 यूनिट मेरे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार वो 1380 है। यानी कह सकते हैं टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 276 रुपये एक साल में हो रहा है, तो 1380 रुपये कितने साल में, इसको अगर नॉर्मली कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है एक मूलधन पर 8% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों तथा 8 वर्षों के साधारण ब्याज का योग 960 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा। देखिए 8% प्रति वर्ष की दर से और 4 वर्षों में और 8 वर्षों में साधारण ब्याज का योग जो है 960 रुपये है। ठीक है, 4 वर्ष में कोई भी अगर ये 4 वर्ष में देखा जाए तो 4 वर्ष में इससे टोटल कितना मिलेगा, 8 चौके 32, और 8 वर्ष में टोटल कितना मिलेगा, 64, और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। यानी 96 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है, मेरे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना मिल रहा है, 960 मिल रहा है। 960 मिल रहा है, इसका मतलब एक यूनिट का वैल्यू 10, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा, इसलिए 1000 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक व्यक्ति ने 11% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक बैंक से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसे केवल अवधि के लिए 9570 रुपये का ब्याज देना पड़ा। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है, उधार ली गई राशि पूछ रहा है यहाँ पे, तो बताइए 9570 था। ठीक है, अच्छा इस पे वो उधार लेना चाह रहा है। अब ये बताइए कि अगर देखें ध्यान से 11% है, व्यक्ति जो है प्रति वर्ष साधारण 11% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद कर रहा है। यानी इसका मतलब हुआ कि 3 साल में टोटल 11% प्रति वर्ष की दर से 33% का ब्याज लगेगा। यानी 1% का वैल्यू इतना हो गया। जब 1% का वैल्यू इतना हो गया तो 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना होगा, क्योंकि ये ब्याज है। ये अगर ब्याज नहीं होता, मिश्रधन होता तो यहाँ 133 लेते, लेकिन चूंकि ब्याज है तो 33%। और इसको नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो ये शायद कट जाएगा बहुत ईजिली, 2 और 9 290 बार में कट जाएगा, यानी 29,000 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 7500 रुपये और उसी दर से 7 वर्षों में 8500 रुपये हो जाते हैं, तो वर्ष ब्याज की दर क्या है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। ठीक है, तो 7500 रुपये हो रहे हैं और 8500 रुपये हो रहे हैं, यानी कितना बढ़ रहा है, 1000 रुपये बढ़ रहा है। 1000 रुपये किस में बढ़ रहा है, 2 साल में बढ़ रहा है, क्योंकि 5 वर्ष में यहाँ और 7 वर्ष में यहाँ, तो यानी 2 साल में 1000 रुपये बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 500 रुपये बढ़ेगा। 1 साल में जब 500 रुपये बढ़ेगा तो 5 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 2500 रुपये। 2500 रुपये 5 वर्ष में बढ़ा होगा, तो सोचिए कि 7500 रुपये जो हुआ होगा 5 साल में, इसमें से तो 2500 रुपये तो इंटरेस्ट के रूप में मिला होगा, और इंटरेस्ट के रूप में जब 2500 रुपया मिला होगा तो मूलधन कितना होगा। अगर प्रिंसिपल का बात करें तो प्रिंसिपल हो जाएगा 7500 माइनस 500 गुने 5, यानी 2500, यानी 5000। अब ये 5000 मेरा क्या निकल गया, मूलधन निकल गया। अब मूलधन अगर 5000 निकल गया और मुझे पता है कि इंटरेस्ट पर ईयर 500 का मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, ईजिली। आगे बढ़ें, देखिए कह रहा है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इस वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यही राशि साधारण ब्याज की समान दर से 8 गुना हो जाए। ठीक है, 8 वर्षों में दोगुनी, 8 वर्षों में कोई चीज़ दोगुनी हो जाती है, मतलब 1 गुना तो खुद का था और 1 गुना वो खुद हो जा रहा है, यानी 2 गुना हो जा रहा है। तो अगर साधारण ब्याज पे 4 गुना होना है तो 1 गुना तो वो खुद का रहेगा और 3 गुना और बढ़ेगा, तभी तो 4 गुना होगा। ठीक है, 1 गुना तो खुद प्रिंसिपल है, 4 गुना होने का मतलब 400% हो जाना, 100% तो खुद है, यानी 300% बढ़ना, यानी 3 गुना बढ़ना। जब 1 गुना बढ़ने में वो लगा रहा है 8 साल, तो 3 गुना बढ़ने में कितना लगाएगा वो, 24 साल। ठीक है, 24 साल इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 1400 रुपये की राशि पर X% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तथा उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्षों का कुल साधारण ब्याज 672 रुपये है, तो x का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये बताइए उसी दर से X% प्रति दर से ही 4 वर्षों और 2 वर्षों में कुल साधारण ब्याज। ठीक है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, टोटल 6 वर्षों में हो रहा है, मान लीजिए। ठीक है, 6 वर्षों में टोटल कितना हो रहा है, अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 112। ठीक है, 112 6 वर्षों में हो रहा है, तो 1 वर्ष में निकालेंगे तो 112 होगा। 112 अगर 1 वर्ष में, तो 112 का परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, और ये परसेंटेज कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए कहता है 8 साल और 10 साल के लिए राशि पर साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो राशि कितनी होगी। ठीक है, 8 साल और 10 साल के लिए बोल रहा है।
जो साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना है, 200 रुपये है। अच्छा 2 साल का ही गैपिंग है ना, एक 8 साल के लिए लगाया जा रहा है, एक 10 साल के लिए लगाया जा रहा है, तो अंतर कितना है, अंतर है जो बस 2 साल का है, और 2 साल में 200 रुपये का अंतर है 10% के अनुसार। 10% 2 साल में कितना होगा, 20%, तो 20% का मतलब कितना होगा, 200 रुपये। 20% का मतलब 200 रुपये हुआ, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 1000। तो ये आंसर हो गया 1000। बहुत सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 74 बोल रहा है, लाठा ने साधारण ब्याज 11% प्रति वर्ष के साथ बैंक में 35,000 रुपये की राशि जमा की। एक वर्ष बाद वह कितना ब्याज कमाएगा। ठीक है, एक वर्ष बाद कितना ब्याज कमाएगा, 35,000 का 11% अगर निकालेंगे 11%, तो ये हो जाएगा 3850, इतना रुपये कमाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं, उसने इसके एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज तथा शेष हिस्से को 10% साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। 5 वर्षों बाद उससे कुल 6500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुए, तो उसके द्वारा दी गई राशि का अंतर है, कितना राशि का अंतर है देखते हैं। 10,000 रुपये है, एक हिस्सा 15% पे और एक हिस्सा 10% पे, और टोटल मिल रहा है कितना, टोटल मिल रहा है अगर 6500, तो अगर 6500 का निकाले, 6500 का अगर 10,000 पे निकाले अगर परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 65%। 65% कितने वर्ष में, 5 वर्षों में, यानी एक वर्ष में कितना, 13% कह सकते हैं। एक वर्ष में 13%, तो यहाँ सिंपल एलिगेशन का रूल 15, 10 और 13 लगा सकते हैं। अगर सिंपल एलिगेशन के रूल से देखें तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी राशि कितना, 3:2 के रेशियो में। 3:2 के रेशियो में मतलब 10,000 की राशि 3:2 के रेशियो में बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा 6,000 और यहाँ हो जाएगा 4,000। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 2,000 का अंतर हो जाएगा। या अंतर डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 4 वर्षों में 8% ब्याज दर से वर्तमान मिश्र धन 87,750 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि कैलकुलेशन भी दे दे, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन है। देखिए 8% ब्याज दर से 4 वर्ष में, यानी टोटल लगेगा 32%। 32% से मिश्र धन हो जा रहा है इतना, यानी 1%, यानी 32% से मिश्र धन मतलब 100% मूलधन और 32% ब्याज। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया, ये जो 87,750 है, ये 132% का वैल्यू है। ठीक है, 132% का वैल्यू क्यों, क्योंकि इसमें 100% प्रिंसिपल है और 32% इंटरेस्ट है। 32 कहाँ से आया, तो 8% 4 साल में है, तो टोटल 32% होगा। तो टोटल हो गया 132%। 132% की वैल्यू 87,750 है, तो 1% की वैल्यू इतनी होगी। तो 1% की वैल्यू इतनी होगी, तो मूलधन पूछ रहा है, मूलधन हमेशा अपने 100% होता है। और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आई थिंक ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, 66477.2। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपये उधार लिए। उसके तुरंत इन रुपयों को एक अन्य व्यक्ति को 3 वर्षों के लिए 6.1/3% प्रति वर्ष की दर से उधार दे दिए। ठीक है, प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ क्या हुआ। तो 7,000 रुपये 3 वर्ष के लिए ले रहा है, तो टोटल कितना ले रहा है, 21% ले रहा है क्या। ठीक है, एक व्यक्ति 5% प्रति वर्ष साधारण वर्ष, सॉरी 5% से ले रहा है, तो 5% से क्या हो रहा है, 5% से 3 वर्षों के लिए क्या हो रहा है, 15% ले रहा है। और 6.1/3 का मतलब क्या हुआ, 6×18 19/3, 19/3 अगर 3 साल के लिए होगा, तो टोटल कितना मिलेगा उसको, 19% मिलेगा। यहाँ पे गैपिंग देख रहे हैं कितना है, 4 ईयर्स का, 4% का है, और 4%, यही 4% तो निकालना है, तो यही 4% कितना होता है 7,000 का। अगर 7,000 का 4% निकाले, तो यहीं पर उसका लाभ हो जाएगा 3 वर्षों में। ठीक है, प्रति वर्ष लेकिन पूछ रहा है, तो अगर 4% निकालें इसका 4/100 करके, तो ये हो जाएगा आपका 280 रुपये। लेकिन 280 रुपये 3 साल में ना, यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रति वर्ष लेन देन कितना होगा, प्रति वर्ष में डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, ये आ जाएगा 93.33। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक निश्चित समय में एक धनराशि स्वयं से 5 गुनी हो जाती है। यदि ब्याज की दर 16% प्रति वर्ष है, तो वह राशि समय वर्ष कौन सा होगा। ठीक है, स्वयं का 5 गुना हो रहा है। स्वयं का 5 गुना मतलब 1 गुना तो खुद था, हो कितना रहा है, 4 गुना हो रहा है। 4 गुना होने का मतलब 4 गुना बढ़ रहा है। 1% वो खुद था और 4% बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है। 4 गुना बढ़ रहा है मतलब 400% बढ़ रहा है। 400% बढ़ रहा है, तो 1 साल में अगर 16% बढ़ रहा है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, ये कह सकते हैं क्या, 25 ईयर्स लगेगा इसे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार दी। 5 वर्ष के अंत में राकेश ने
राशि को चुकता करने के लिए सुरेश को राशि का 9/8 भाग लौटा दिया। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 9/8 लौटा रहा है राकेश जो है वो सुरेश को, ठीक है। अच्छा, 9/8 भाग लौटा रहा है, मतलब 8 रुपया लिया था और 9 रुपया लौटा रहा है। ध्यान से समझिएगा, 8 रुपया लिया था और 9 रुपया लौटा रहा है। 8 रुपया लेके 9 रुपया लौटा रहा है, इसका मतलब कि 1 रुपया ज़्यादा लौटा रहा है। और अगर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5%। अगर 12.5% आया, 12.5% टोटल कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो अगर प्रति वर्ष का ध्यान देंगे तो प्रति वर्ष ये कितना हो जाएगा? 2.5% पर एनम। पर एनम मतलब प्रत्येक साल, प्रति वर्ष, ठीक है। होप सो दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा सारा क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन 2020 पे, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे, इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसे, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है 4,300 रुपये साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 4644 रुपये बन जाता है। वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो इसी दर से 5 वर्षों में 10,104 रुपये बन जाएगा, ठीक है। तो 344 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि 4300 से वो 4644 हो रहा है, यानी 344 एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। तो 2 वर्षों में 346, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? ये 172 मिलेगा, ठीक है। अगर 172 को ध्यान से देखें तो 172 डिवाइडेड बाई 4300 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 4%, यानी में 4% का रेट से मिल रहा है पैसा, ठीक है। रेट यहाँ से निकल गया 4%। अब इसी 4% से देखेंगे कि कह रहा है कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है जो ब्याज की इसी 5 वर्षों में इसी दर से, मतलब 4% की वर्ष से 5 वर्षों में 10,104 हो जाता है। यानी जो 10,104 होता होगा ये अमाउंट होगा। अमाउंट का मतलब मिश्रधन होगा। मिश्रधन में मूलधन प्लस ब्याज दोनों आएगा। तो मूलधन कितना? 100% और ब्याज कितना? 4% 5 वर्षों में, यानी टोटल 20%। यानी ये टोटल हो गया 120% और 120% ये है। तो 100% का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, ये 5 बार में, और ये यूनिट डिजिट क्यों आएगा? 8420 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक निश्चित राशि पर 16.2/3 प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 6,350 रुपये है। इसी राशि पर इसी दर से 5.2/3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? सबसे पहले तो राशि निकालना ज़रूरी होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, 16.2/3% का अगर फ्रैक्शन में डेटा देखेंगे तो इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/6। जब फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/6 यानी 6 का 7। अगर 3 वर्षों का बात है तो हम कह सकते हैं 6 का 7 6 का 7 6 का 7 3 बार मिलेगा अलग अलग, यानी 216 का 343, 216 का 343 हुआ, यानी इंटरेस्ट कितना मिला? 127 का, ठीक है। 127 का इंटरेस्ट मिला। 127 जो है ये इंटरेस्ट मेरे अकॉर्डिंग ना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 6350 है। और एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 50। अब एक यूनिट का वैल्यू 50 हो गया तो बताइए कि 216 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 216 मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल टू जो भी आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 10,800, ठीक है। 216 गुना 5 हो जाएगा 1,080 और 1 0 बढ़ेगा 10,800। अब ये 10,800 जो है 10,800 पे इसी दर से, यानी 1/6 से ही 5.2/3 वर्षों के लिए, 5.2/3 वर्ष मतलब 5 3 15 2 17/3 वर्ष, 17/3 के लिए ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो ये काट देंगे, सीधा सीधा कट जाएगा, ठीक है। 6 3 का 8, ये सॉरी ये 8 होगा, 10800 10,800। 6 3 का 18 18 17, ये 8, ये 6 बार में कट जाएगा और 17 छक 102 102 00 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 13 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 गुनी हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी? 13 वर्षों में 2 गुने हो जा रहा है साधारण ब्याज से। 2 गुना होना मतलब 100% वो खुद था, 100% और हो जा रहा है, यानी 100% राइज हो रहा है। तो 100% कितने वर्षों में? 13 वर्षों में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.69%, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। कह रहा है जब दो समान राशि क्रमशः 5 और 3 साल के लिए 7% और 9% प्रति वर्ष की दर से जमा की जाती है तो
उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 है, तो जमा करी गई राशि का पता लगाएं। ठीक है, कितना रुपया जमा किया गया होगा ये पूछ रहा है। ये बताइए कि सबसे पहले कि 7% 5 साल के लिए तो ये कितना हो जाएगा 35%, और 9% 3 साल के लिए तो ये हो जाएगा 27%। ठीक है, यहाँ अंतर कितना मिल रहा है, क्योंकि राशि तो समान था, यानी परसेंटेज में जो अंतर होगा वही टोटल अंतर होगा। तो यहाँ अंतर कितना 8% का, ये 8% का अंतर जो है यही दिया हुआ है 475। तो अगर 8% का वैल्यू 475 के बराबर है तो 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज कम्स टू, ये निकाल सकते हैं क्या, ये कट जाएगा 2 से और ये कट जाएगा 20 से, सॉरी 25 से, और 475 गुना 25 ये आई थिंक हो जाना चाहिए 5937.5, ये आना चाहिए। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और पिनाकल बुक का प्रीवियस ईयर आप लोग बनाते रहिएगा, जो भी सॉल्यूशन होगा उसका वीडियो मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। और पढ़िए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और इसी वैकेंसी में कोशिश कीजिए कि जल्दी से जॉब हो जाए, या आप जॉब में हो तो कोई अच्छा पोस्ट मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।